आज हम आप लोगों को रस और रस की परिभाषा के बारे में बताएंगे कि रस है क्या। देखिए, कह रहा है कविता, नाटक, कहानी। कविता, नाटक, कहानी आदि को पढ़ते या देखते समय जो भाव हमारे हृदय में आते हैं, उसकी अनुभूति को हिंदी साहित्य में रस के नाम से जाना जाता है। कविता, नाटक, कहानी, इन सबको देखने सुनने से हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, वो चाहे जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा उसी प्रकार का रस होगा। यदि दुख भरा नाटक होगा तो करुणा का भाव होगा, और यदि हंसी भरा नाटक होगा तो हास्य का भाव होगा। वही कह रहा है कविता, नाटक, कहानी आदि को पढ़ते या देखते समय जो भाव हमारे हृदय में आते हैं, उसकी अनुभूति को हिंदी साहित्य में रस के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारे हृदय में जिस प्रकार के कविता, नाटक, कहानी आदि को देखने से जिस प्रकार से भाव उत्पन्न होंगे, उसी को हिंदी साहित्य में रस कहा जाता है। कह रहा है रसते इति रसः के अनुसार रस का तात्पर्य स्वाद से है। रस का तात्पर्य स्वाद से है कि आपको कविता, नाटक, कहानी देखने से किस प्रकार का स्वाद उत्पन्न हो रहा है। जिस प्रकार से आप भोजन को करते समय, जिस प्रकार के जिस अनेक प्रकार की भोजन करते हैं और जैसे जैसे उसमें स्वाद आपको प्राप्त होता है, उसी प्रकार इन सबको नाटक, कहानी, कविता को देखने से जो स्वाद उत्पन्न होता है उसे रस कहा जाता है। रसते इति रसः के अनुसार रस का तात्पर्य स्वाद से है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। बिना रस के काव्य बेकार होता है। इसीलिए जिस प्रकार शरीर में आत्मा अगर ना हो तो शरीर का कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार काव्य में यदि रस ना हो, काव्य में यदि रस ना हो तो वह काव्य किसी भी मतलब कोई काव्य अच्छा काव्य नहीं कहा जाएगा। जो भी काव्य होगा वो अच्छा काव्य नहीं कहा जाएगा। यदि कवि काव्य को लिखता है तो उसमें वो अनेक प्रकार के रसों को भर देता है। वही कहा गया वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। देखिए, रस की परिभाषा क्या है ये भी जान लीजिए कि भरत मुनि का सूत्र है। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि का सूत्र क्या है रस के लिए? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आद्र निष्पत्ति, अथवा विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह रस दशा ही हृदय का अस्थाई भाव है। यह हृदय में रस पहले से अस्थाई रूप में विद्यमान रहता है, और जिस प्रकार से नाटक होते हैं, कहानी होती है, उसी प्रकार के रस हमारे भावों से उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर से उसी प्रकार की जो है चेष्टाएं होती हैं। तो रस की परिभाषा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह रस दशा ही हृदय का अस्थाई भाव है। तो आज आप रस का अर्थ और रस की परिभाषा याद करेंगे। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम आपको विभाव, अनुभाव, संचारी तथा व्यभिचारी भाव का अस्थाई भाव के बारे में बताएंगे। इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या तथा व्यभिचारी भाव क्या है। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा।